लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इशू ऑफ द शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज हम न्यूमेरिकल की हेल्प से उसकी एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपको एग्जामिनर जो है वो वर्ड्स में फंसाएगा, इनके वर्ड्स ऐसे यूज करेगा। तो आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उनके वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है और इंटरप्रिटेशन करके ही आपने क्वेश्चन की तरफ को मूव करना है। तो आज हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे जो भी हमने इश्यू ऑफ द शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो चलिए आज इश्यू ऑफ द शेयर्स टू वेंडर्स एंड प्रमोटर्स मींस इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एप्लीकेशन ऑफ दिस। और उसकी जो एप्लीकेशन है वो हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से करेंगे। तो क्या न्यूमेरिकल है जी, आइए डिस्कस करते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे आप। Dow Limited company has an authorized capital of ₹2,50,000 divided into 25,000 shares of ₹10 each. Of these 4,000 shares were issued to the vendors as fully paid for purchase of building. 8,000 shares were subscribed for by the public, and during the first year ₹2 per share were paid on application, ₹2 per share on allotment, and ₹1 share on call. 2,000 shares were issued as fully paid to promoters. Of the 8,000 shares subscribed for by the public, these had been paid at the end of the first year as enter. On 6,000 shares, the full amount called up. अच्छा, on 750 शेयर ₹4 per share एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी। अब देखिए वर्ड्स इसने यूज कर लिए। On 1,250 shares of ₹2 share application money only, company forfeited those shares on which less than 4 have been received. You are required to submit journal and cash book entries recording the share capital transaction of the company. Okay, so बैलेंस शीट में भी इसके बारे में बात करिए। तो देखिए यहाँ पे 4,000 शेयर्स जो हैं वो वेंडर्स को उसने इश्यू किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट जनरल एंट्री पास करते हैं। तो कितने शेयर्स उसने वेंडर्स को इश्यू किए हैं और जिसके बदले में हमने क्या लिया है जी, बिल्डिंग ली है, परचेज ऑफ बिल्डिंग। 8,000 shares were subscribed by the public, and during the first year ₹2 per share were paid on. Okay, so building तो मैंने आपको डिस्कस किया था उस दिन, हमने तो सन्ड्री एसेट से डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे अब नाम ही दे रखा है एसेट का। तो जब नाम दे रखा है तो हमने नाम लिख दिया, बिल्डिंग एस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, दैट इज वेंडर अकाउंट। कितने से जी, 40,000 रुपीज एज वेल एज 40,000 रुपीज। बीइंग लिख सकते हैं, नरेशन लिखना होगा, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिख देता हूं अभी। अच्छा, अब वेंडर को क्या किया जी, 4,000 शेयर्स इश्यू किए। 4,000 शेयर्स हमने इश्यू किए 10 ईच का। ओके, तो वेंडर के अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। सो वेंडर अकाउंट डेबिट, हमारी क्या हो गई जी, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने दिए जी, बीइंग 4,000 शेयर्स issued to vendor, तो at the rate of ₹10, so 4,000 into 10 is equal to
40,000 इज इक्वल टू 40,000। ये भी नरेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 8,000 share was subscribed for by the public, and during the first year, ₹2 per share paid on application on this. Okay. 2,000 share were issued as fully paid to promoters. लो जी, ये भी आ गया जी। प्रमोटर्स है तो प्रमोटर्स की एंट्री भी अभी हम पास कर देते हैं। 2,000 शेयर्स। अब आपको पता है कि अब मैं आपको लॉजिक देता हूं इसके, और वो क्या है, तो पहले मैं इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा लेता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने जी, 2,000 शेयर्स दिए, 2,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 20,000 शेयर्स। अच्छा, जब प्रमोटर्स की सर्विसेज कंपनी ने ली तो कंपनी ने कोई पैसा दिया उनको? नहीं दिया ना। और जब पैसा नहीं दिया, उन्होंने हमें सर्विसेज दी, तो हम उनको रेम्युनरेशन दे रहे हैं, तो ये कौन सा लॉस होता है जी? दिस इज नोन एज कैपिटल लॉस। और अक्सर आपको पता है कि लॉस हो रहा है क्योंकि शेयर्स हम इनको इशू कर रहे हैं और उसके बदले में क्या ले रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। जो सर्विसेज और जो कैपिटल लॉस होता है, अक्सर हम उसको कौन से अकाउंट से रिफ्लेक्ट करते हैं? गुडविल से। तो हम यहां पे गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंड दैट इज आल्सो ₹20,000। यही हम आपको प्रमोटर्स को उस दिन हमने कहा था कि लिया कुछ नहीं, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इसलिए इंटेंजिबल है तो ये गुडविल के अकाउंट में जाएगा। ओके। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि अब बाकी के शेयर्स कहां चले गए जी? बाकी किसको दिए गए? पब्लिक को दिए गए। अगर पब्लिक को दिए तो आइए पहले हम वर्किंग की तरफ को मूव करते हैं। वर्किंग से तो यहां पे इसने, तो चलिए जी, वर्किंग नोट नंबर 1 देखते हैं जी क्या है। अप्लाइड कितने हैं जी शेयर्स? अप्लाइड देखिए न्यूमेरिकल में अप्लाइड हैं 8,000 शेयर्स सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। अच्छा, लेकिन 25,000 शेयर्स और ₹10 वो है ऑथोराइज्ड। यानी कि ऑथोराइज्ड क्या होता है जी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम लिमिट हमारे लिए हम उसको इग्नोर करते हैं। और अब उसके बाद इसने वेंडर को भी दे दिए, प्रमोटर्स को भी दे दिए, और बाकी पब्लिक से उसने 8,000 शेयर्स की बात करी है। तो एप्लीकेशंस अप्लाइड कितने लोगों ने किया? 8,000। और अलॉटमेंट भी किसने की? 8,000। ओके, तब तो कोई प्रो राटा, कोई रिजेक्शन कुछ भी नहीं है। तो अलॉटेड कितने हो गए जी? 8,000। क्या है जी? ये शेयर्स। ठीक है जी यहां तक। अच्छा, अब क्या हुआ? अब 3 कैटेगरी में शेयर्स बांटे गए हैं। कैसे? एक है आपके 6,000। क्या किया इनको? 6,000 शेयर्स द फुल अमाउंट कॉल्ड अप। तो और ये जो 8,000 शेयर्स हैं वो कितने कितने मांगा? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹2 per share were paid on application, 2 on allotment and ₹1 per share on call। इसका मतलब है कि 8,000 अप्लाइड थे, 8,000 अलॉटेड थे। ओके, तो पहले मैं आपसे ये शेयर कर लेता हूं कि जो शेयर्स हैं उनके ऊपर पैसा कैसे लिया। देखिए, एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट के ऊपर ₹2 और फर्स्ट कॉल के ऊपर ₹1। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? शेयर के 3 टाइप हैं। एक है 6,000 को लिखा है शेयर्स द फुल अमाउंट कॉल्ड अप। कितना पैसा कॉल्ड अप किया? 2B। फुल का मतलब ₹2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। ओके,
ये भी हो गया जी। उसके बाद 750 शेयर्स के ऊपर 4 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, यानी कि यहां भी आ गया, ये हो गया 2 + 2 4, ये वाला पैसा नहीं मिला। उसके बाद आपका 1250, अब देखिए वर्ड्स की हेरा फेरी है। ओनली एप्लीकेशन मनी यानी कि 2 रुपए मिले, ये वाला पैसा नहीं मिला। तो अब हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए जी? 8000। एप्लीकेशन के ऊपर कितने शेयर्स का पैसा आ गया? 8000। यहां पे आपके पास क्या हुआ? सिर्फ 6750 और यहां पे सिर्फ 6000 शेयर्स के ऊपर ही पैसा आया। ठीक है जी यहां तक। अच्छा, अब उसके बाद ये बात हमारी कहां से मिली जी हमें? लैंग्वेज। तो आपने क्या किया, लैंग्वेज मैंने कहा था आपसे लैंग्वेज परेशान करेगी, और हमने लैंग्वेज की परेशानी को दूर करने के लिए इसको सिंपल टर्म्स में डिस्कस कर लिया। आइए अब क्या है, अब जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4th एंट्री किसको गया जी? पब्लिक को। पब्लिक को गया तो मेरी नेक्स्ट एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन के ऊपर 8000 शेयर्स, कितने से? 8000 to 2 is equal to 16,000 and this is also 16,000। अच्छा, उसके बाद 5th वन क्या करेंगे जी? इसको शेयर कैपिटल में लेके जाएंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 16,000 16,000। सिंपल है जी। अच्छा, अब इसलिए सिंपल लग रहा है आपको क्योंकि अब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए जी, अब अलॉटमेंट के ऊपर पैसा मांगते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5 रुपए का ऑर्डर, तो मांगेंगे तो 2 रुपए के हिसाब से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना होगा जी? 8000 into 2 is equal to 16,000 is equal to 16,000 रुपीज। अब मेरे को पास पैसा कितना आ गया? सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना है जी? 6750 पे ऊपर आ गया। अब आप बोलेंगे इसकी वर्किंग कैलकुलेट नहीं करी। अरे जब जहां पे बात ही सिंपल है तो फिर वर्किंग की क्या बात है? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 2 रुपीज 6750 से। सो 6750 into 2 is equal to 13,500। तो जो पैसा हमें नहीं मिला वो कितने पे ऊपर मिला? ये देखिए 1250। तो इसको क्या हुआ? बदमाशी कर दी उसने, बुरा आदमी बन गया। जो बुरा आदमी बन गया तो कितने से? 1250 into 2 is equal to 2,500 to शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल कितना होगा जी? 16,000। ये देखिए 16,000 60,000। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाइएगा 8th जनरल एंट्री। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे जी आप। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना जी? 1 रुपए के हिसाब से 8,000 शेयर्स। 8,000 to 1 is equal to 8,000 is equal to 8,000। अच्छा, अब पैसा कितना आ गया जी? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स के ऊपर आया जी? 6,000 के ऊपर। यही पैसा मिला ना, ये देखिए
तो 6000 इंटू 1 इज इक्वल टू 6000। पैसा कौन सा नहीं मिला ना इसके ऊपर ना इसके ऊपर मिला। ये देखिए ये जिसके ऊपर पैसा नहीं मिला तो 1250 प्लस 750 2000 हो गए। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने से हो गया जी, 2000 इंटू 1 इज इक्वल टू 2000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दैट इज ऑल्सो 8000। अब उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन देखें, अब उसने दोबारा से आपको वर्ड्स में फंसा दिया। क्या कह रहा है, बाय द पब्लिक दीज हैव बीन पेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एज अंडर दिस। हाँ, कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 हैव बीन रिसीव्ड। अच्छा देखिए, 4 रुपए पर शेयर, कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर ऑन विच लेस देन 4 हैव बीन रिसीव्ड। 4 रुपए से कम जिन शेयर्स के ऊपर लिया था, 4 रुपए देखिए 6000 के ऊपर कुछ नहीं है, 750 हाँ बिल्कुल 4 रुपए, जिसके 4 रुपए से कम है, इसका मतलब ये वाले शेयर्स कौन से शेयर हो गए जी, 1250। ये जो 125 शेयर्स हैं सिर्फ ये फॉरफिट हुए, यही शेयर्स आपके फॉरफिट होंगे। तो मैंने बताया ना आपको कि लैंग्वेज, चलिए जी यहां पे 10th एंट्री। तो सबसे पहले ऑनरशिप से खत्म करते हैं, उसकी ऑनरशिप। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 6 टू कितने शेयर्स हैं 1250 5 रुपीज कितने मांगा था हमने, 2 + 2 + 1 5, so which is equal to 6250 rupees। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमारे पास है 2500 और 1250, ये बन गया मेरा 3750, क्योंकि इसमें से सिर्फ हम वही शेयर लेंगे जो हमने फॉरफिट किए हैं 1250 के ऊपर 1 रुपए के हिसाब से 1250। 2 बाकी हमने क्या कर लिया, उसका फॉरफिट कर लिया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना लिया था जी इनसे, सिर्फ 2 रुपए लिए थे। यहाँ पे अगर 2 रुपए लिए थे तो 1250 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2500। देखिए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो ये भी हमने अब इसको शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। ओके, इतनी सी बात पूछी गई थी। अच्छा हाँ, अब आपसे ये पूछा गया है कि इसका जो कैश बुक या बैलेंस शीट में क्या होगा। तो देखिए बैलेंस शीट में मैं आपको ये बता देता हूं कि बैलेंस शीट में मैं इसका एक एक्सट्रैक्ट आपको बताऊंगा, ओनली एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में जब हम एक्सट्रैक्ट बताते हैं तो अभी तक मैंने आपको पुराना फॉर्मेट बताया था, लेकिन जो मेरी बैलेंस शीट बनती है न्यू फॉर्मेट में वो सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग, और जो हमारा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर देता हूं कि बैलेंस शीट क्या एक्सट्रैक्ट में हम इसको कैसे दिखाते हैं। तो किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, नए फॉर्मेट। और नया फॉर्मेट जो हमारा कौन सा फॉर्मेट होता है, वर्टिकल फॉर्मेट है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में हम इसको कैसे दिखाते हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हम यहां पे बैलेंस शीट सिर्फ क्या ले रहा हूं, एक्सट्रैक्ट ले रहा हूं, उसका पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं।
और जो पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं तो एक टुकड़ा सा बना रहा हूं उसका। तो देखिए जो हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो कैसा होता है। यहां पे हमारे पास ये जो पार्टिकुलर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट, और यहां पे आ जाता है हमारा अमाउंट। और पहला हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होते हैं, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहला होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर जो है मैं सिर्फ वही लूंगा जो हमारे क्वेश्चन में है। तो पहले आता है हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके लिए मुझे नोट्स टू अकाउंट बनाने का पड़ेगा, तो फिलहाल ये है। अच्छा, बी आता है मेरा रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे पास अगर आप क्वेश्चन में देखें तो रिजर्व कुछ नहीं है, रिजर्व नहीं है। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल, और टोटल किसका ए, जिसको आप लाइबिलिटी साइड बोलते थे, आप इसको ये बोलेंगे। दूसरा मेरे पास आ जाती हैं जो मैं सिर्फ पूरी नहीं बैलेंस शीट का, तो उसमें हमारे नॉन करंट एसेट्स आ जाती हैं। तो नॉन करंट एसेट में दो तरह की एसेट्स होती हैं। सबसे पहले मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में मैं नंबर 1 लूंगा टेंजिबल एसेट्स, और दूसरी लूंगा मैं इनटेंजिबल एसेट्स। मैं सिर्फ वही लूंगा जो मेरे क्वेश्चन में है। उसके बाद मैं थर्ड लूंगा करंट, क्योंकि बैंक अकाउंट भी है, तो बैंक अकाउंट आपको पता है कि करंट एसेट्स का पार्ट है। ये मेरा करंट एसेट्स आ गया। करंट एसेट्स में मेरा पहला आता है ए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे बैंक। तो आइए जी, पहले फिक्स एसेट्स में अभी हमने क्या किया था, वेंडर से क्या ली थी, मैं वैसे ही आपके लिए लिख देता हूं। वैसे हम लिखते नहीं यहाँ पे। बिल्डिंग कितने की ली थी जी, 40,000, याद है आपको, पहली एंट्री हमारे पास। इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास क्या थी, वैसे लिख रहा हूं आपको, गुडविल, प्रमोटर्स, और वो हो गई मेरी 20,000। ठीक है जी। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए बैंक बैंक बैंक, ये देखिए 16,000 बैंक, 13,500 बैंक, 6,000 बैंक। तो अगर मैं इनका टोटल तीनों का करूं तो तीनों का टोटल हो गया मेरा 35,005, 95,500। सॉरी, ये मैंने फिगर यहाँ गलत लिख दी है। ये आनी चाहिए थी यहाँ 40,000, यहाँ आना चाहिए था 20,000। ये तो नोट्स टू अकाउंट है, 35,500, और ये हो गया 95,500 रुपीज। चलो, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ तो नोट्स अकाउंट्स हैं। अगर आपको कहीं इंडिविजुअल की एसेट्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं मिल रही है, जैसे टेंजिबल एसेट्स मान लीजिए 3 है, 4 है, तो आप यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, 2, 3 उसका रेफरेंस यहाँ पे देंगे। अब जैसे मेरे शेयर होल्डर फंड्स हैं, इसको मैं क्या करूंगा कि शेयर होल्डर फंड्स का मैं नोट्स टू अकाउंट बनाऊंगा, और उसका अगर मान लो जी मेरा नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पे वहां नंबर 1 ले लूंगा। चलिए जी, नोट्स टू अकाउंट अलग से बनता है, और नोट्स टू अकाउंट मुझे किसका चाहिए, शेयर कैपिटल का चाहिए, शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट, पहली कैपिटल आपके पास क्या थी जी, ऑथराइज्ड कैपिटल। और आपको मैंने अभी बताया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कितने होगी जी, 2,50,000, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको हम क्लोज करेंगे। अब हम लिखते हैं आगे, इशूड, फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप। अभी तक आपको सब बातें आ गई होंगी। पेड अप शेयर कैपिटल, ओके। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, इक्विटी
शेयर कैपिटल कौन सी, फुली पेड अप। फुली पेड अप, फुली पेड अप कितनी थी, अभी हमने देखा कि 40,000 रुपए की हमने वेंडर को दी और 20,000 रुपए हमने प्रमोटर्स को दिए, जो कि 10 रुपीज से था। तो ये बन गए मेरे 6,000 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। ठीक है जी, इसमें आप क्या लिख देंगे, हाँ जब हम प्रमोटर्स और उसको देते हैं तो हमें ये लिखना पड़ता है, यहां पे लिखना पड़ता है इंक्लूडिंग 40,000 shares issued for purchase of building and 4,000 shares and 2,000 shares issued to promoters अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी ये नोट्स टू अकाउंट, हमारा कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे। ये नरेशन, ये हमारी फिगर्स आ गई। ठीक है जी, ये वाला। अच्छा, अब हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो इसमें 10 ईच था, लेकिन ₹5 कॉल्ड अप, जिसके ऊपर सिर्फ 5 रुपए मांगे थे। तो 5 रुपए जो हमने मांगे थे उसमें से कितने शेयर्स थे, आ जाइए वर्किंग में। अब देखिए हमारे पास 8,000 शेयर्स थे। 8,000 शेयर्स में से 1250 शेयर्स क्या कर लिए हमने, फॉरफिट कर लिए। जब फॉरफिट कर लिए तो हमारे पास कितने बच गए, 6750, और 6750 के ऊपर हमने कितना पैसा मांगा था, 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो 6750 इंटू 5 इज इक्वल टू 33,750। अच्छा, लेकिन इसमें से हमारे पास क्या था, माइनस कॉल्स इन एरियर, और वो कितना था जी, सिर्फ 750 था, क्योंकि 150 को तो हमारा हिसाब था पहले हो गया है 750। अभी इससे पैसे लेने हैं। अच्छा, अब उसके बाद प्लस हम क्या कर देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने री इशू नहीं किए तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यहीं पे रहेगा। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लायबिलिटी बनी रहेगी हमारी। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा हमारे पास पड़ा है। कहां पे किया जी हमने शेयर फॉरफिचर, ये है जी 2,500। तो कितना हो गया जी, प्लस 2,500। तो ये प्लस हो गया जी, ये माइनस हो गया, और टोटल हो गया मेरा 35500। तो ये 60,000 प्लस 3500, टोटल हो गया मेरा 95,500। तो नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, और यहां लिख दिया मैंने 1, और अमाउंट आ गया मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट, जो शेयर होल्डर्स फंड थी, शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसकी डिटेल मैंने यहां दे रखी है 95,500। सो टोटल ऑफ ए इज इक्वल टू 95,500, और यहां पे टोटल ऑफ बी is also equal to 95,500. So asset is equal to liability. So this is the extract of the balance sheet. ये मैंने जस्ट आपको अवेयर किया कि अब हमारी प्रॉब्लम्स जो बढ़ने वाली हैं, और बैलेंस शीट में भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि बैलेंस शीट में आप इसको कैसे शो करें।